हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका टाइम बचाने वाला फॉर्मूला है दोस्तों। होपफुली आप ये फॉर्मूले को समझेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका टाइम बचेगा। और ये एक टॉपिक में ही नहीं लगेगा दोस्तों, ये आपके 3 टॉपिक में लगेगा। एक तो डेफिनेट इंटीग्रल जो आपके 11th-12th में टॉपिक आता है उसमें लगेगा। इसके अलावा दोस्तों ये फॉर्मूला आपके जो डबल या ट्रिपल इंटीग्रल है उसमें लगता है, जो आपके बीएससी में आता है डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। इसके अलावा दोस्तों ये फॉर्मूला आपके वेक्टर कैलकुलस में भी लगेगा। तो आपके 3 टॉपिक में ये फॉर्मूला लगता है दोस्तों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपके टाइम जो है टाइम बचाने वाला फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझें और एग्जाम की दृष्टि से इसको एकदम प्रिपेयर कर लें। तो इस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों वाली फॉर्मूला। इसे वाली एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस फॉर्मूले को इजाद किया था। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों, आपको लिमिट होगी 0 से π/2। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से π/2 साइन की पावर mx कोस nx dx। ठीक है, कोस की पावर nx dx। अब इसमें आपके इसका आंसर क्या आएगा वो आपको समझना है। तो इसमें देखो साइन की पावर m दे रखी है, तो इसमें जो ऊपर स्टार्ट होगा मल्टीप्लीकेशन वो m-1 एक से m से एक कम से स्टार्ट होगा। तो m-1 से स्टार्ट होगा और दो दो घटते चलेंगे। तो m-1 फिर m-3 फिर m-5 और फिर ऐसे घटते हुए लास्ट में मान आएगा 2 और 1 तक। अब इसमें नेगेटिव मान तक नहीं जाना, इसलिए 2 और 1 तक पहुंचना है लास्ट। या तो 2 आएगा या लास्ट में 1 आएगा। ठीक है दोस्तों। फिर ऐसे ही कोस की पावर nx है, इसके लिए आपको n से 1 घटाते हुए चलना है। तो n में से 1 घटा दिया, फिर लगातार 2 घटाना है। तो n-1 n-3 n-5 और ऐसे घटाते हुए 2 या 1 तक लेके चलना है। उसके बाद इसके बट्टे में क्या लिखना है दोस्तों, इसके बट्टे में ये m और n है, इनका जोड़ आएगा, m+n आएगा। फिर लगातार 2 घटते हुए चलेगा, m+n फिर m+n-2 फिर m+n-4 फिर m+n-6 ऐसे घटते हुए लास्ट में 2 या 1 तक पहुंचना है। अब इसके साथ दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि यहाँ m और n जो आ रहे हैं वो हमेशा इंटीजर में से आएंगे, पूर्णांक में से आएंगे, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो ये फॉर्मूला चल रहा है इसमें यदि m और n दोनों सम आए, ध्यान रखना अगर दोनों सम आए तब आपको इस फॉर्मूले में गुणा करना है π/2 का। और m या n में से एक विषम आए या दोनों विषम आए तब आपको गुणा करना है 1 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ थीटा की जगह अगर सम आए तब तो आप कितना लिख दोगे, π/2 लिख दोगे। और अगर इन दोनों में से एक विषम आए या दोनों ही विषम आए तब आप गुणा में थीटा की जगह 1 लिख दोगे। तो ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एक और 2 एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, तो जिससे आपको ये फॉर्मूला इसका एप्लीकेशन आपको पता चले। तो मैं एक मान लिख रहा हूँ 0 से π/2 साइन की पावर 3x कोस की पावर 5x dx। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ऊपर 3 दे रखा है साइन की पावर में, तो इससे एक कम से स्टार्ट करोगे तो 2। अब ये 2 मान आ गया, इतना ही मान आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 या 1 तक पहुंचना है। अब 5 वाला कोस वाला लिखना है, तो 5 से 1 कम कितना हो गया, 4। तो 4 से स्टार्ट होगा और 2 घटाते हुए चलेंगे तो 2 तक आएगा। ठीक है, 4 और 2। अब इसके बट्टे में इनके जोड़ से स्टार्ट होगा, तो 5 और 3 का जोड़ कितना होता है, 8। 8 फिर 2 कम 6 फिर 2 कम 4 फिर 2 कम 2, 2 या 1 तक पहुंच गए, इतने तक ही पहुंचना है। अब इसके बाद एक चीज और देखो, इनमें एक तो इनमें दोनों विषम है दोस्तों, 3 भी विषम है और 5 भी विषम है, तो गुणा में आपके केवल 1 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 6 3 बार कटा। तो देखो ऊपर तो बचा 1 और बट्टे में 8 गुणा 3 24, तो 1/24 मान आया दोस्तों। इस टाइप से आप किसी भी समाकलन का मान ज्ञात कर सकते हो। अब ऐसे ही
अगर हमें याद करना हो 0 से π/2 साइन की पावर 4x कोस 4x dx, अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे ये आप समझो। तो दोस्तों इसमें आप देखो कि यहाँ ऊपर 4 आ रहा है, तो 4 है तो एक कम से स्टार्ट करेंगे 3 से, और फिर 2 घटाते हुए चलेंगे। तो 3, यहाँ 4 आ रहा है तो 4 से एक कम से स्टार्ट करेंगे सूत्र के अनुसार, m-1 के सूत्र के अनुसार। तो एक कम कर दिया 3, अब फिर 2 कम होगा 1, यहाँ तक लिखेंगे बस। अब इसके बाद ये कोस की पावर 4 है तो इसमें 1 घटाएंगे, तो 4 में से 1 गई 3, और फिर 2 कम किए 1। अब बट्टे में इन दोनों के जोड़ से स्टार्ट होगा, तो 4 और 4 8, फिर 2 कम 6, फिर 2 कम 4, फिर 2 कम 2 आ गया। अब इसके बाद जो इसमें गुणा में आएगा, अब देखो यहाँ 4 और 4 कितना आ रहा है, 4 और 4 आ रहा है, दोनों सम आ रहे हैं, तो इसके गुणा में क्या आएगा, π/2 आएगा। तो ये π/2 और लिख दिया, थीटा की जगह यहाँ क्या लिख दिया, π/2, क्योंकि दोनों सम है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 3 से 6 घटा 2 बार, अब और कुछ भी नहीं घट रहा ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो आ गया 3π, और नीचे गुणा करते हैं, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, 64 को 2 से गुणा किया 128, 128 को 2 से गुणा किया 256। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना आ गया, 3π/256। तो इस टाइप से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप सोल्व करना घर पर, और आप घर पर सोल्व करने के बाद इनके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला क्वेश्चन, 0 से π/2 साइन 3x और कोस 7x dx। और अगर आपको इससे इस जो ट्रिक है इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। 0 से π/2 साइन 4x, साइन की पावर 4x कोस की पावर 6x dx। और तीसरा सवाल, 0 से π/2 साइन की पावर 3x और कोस की पावर 5x dx। तो दोस्तों ये होपफुली आपको अच्छा लगी होगी ट्रिक, और आप अगर आपको ऐसी ट्रिक और प्राप्त करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।